आज जो राज्य के अंदर विधायक है उनकी सेह से बैठा है। आज जो राज्य के अंदर विधायक है उनकी सेह से बैठा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता किस मुंह से वोट मांगेगा? कांग्रेस का कार्यकर्ता किस मुंह से वोट मांगेगा? नहीं तो निर्दलीय चुनाव लड़ ले, कभी पंच ही नहीं बनेंगे। नहीं तो निर्दलीय चुनाव लड़ ले, कभी पंच ही नहीं बनेंगे। और इस दीपक कुक्कड़ ये निश्चित रूप से चोर है। इस चोर को हटाना पड़ेगा। कांग्रेस भाजपा कॉमरेड, सुनो मेरी बात। पूरे जिले के अंदर पिछले 6 महीने से एमडी दीपक कुक्कड़ के खिलाफ प्रत्येक सोसाइटी में से शिकायतें आ रही थी। हमारे साथ टिब्बी सोसाइटी के पूर्व व्यवस्थापक भी आए हुए हैं। तमाम शिकायतें आ रही थी। रतनपुरा ग्राम में 20 करोड़ से ऊपर का घोटाला हुआ। 20 करोड़ से ऊपर का घोटाला है ये। प्राथमिक जांच में 2 वर्षों का घोटाला 9 करोड़ का पाया गया है। 15 दिन से किसान साथी रतनपुरा सोसाइटी के बाहर बैठे। जिले के एक जनप्रतिनिधि ने उसे संभाला नहीं, चाहे वो राज्य का विधायक हो, राज्य का मंत्री रहा हुआ हो, राज्य का जिला प्रशासन का अधिकारी हो। संगरिया का एसडीएम भी उनसे मिलने नहीं गया। और किसानों को गुमराह करना, बार बार उनसे वार्ता के नाम पर प्राथमिक जांच अधिकारी लगाए गए, उसके बाद दोबारा जांच अधिकारी लगाए गए। एमडी के पास बार बार किसान साथी आए। एमडी ने उनको बार बार गुमराह किया कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। एमडी की इसके अंदर मिलीभगत है। 20 करोड़ का घोटाला बिना एमडी के नहीं हो सकता। और दीपक कुक्कड़ के ऊपर पहले भी आरोप लग चुके हैं। तो किसानों ने कल वार्ता की, उनके साथ हम यहाँ पर धरना स्थल पे बैठे, उनके चैम्बर में हम उनसे पूछना चाहा तो एमडी ने गुमराह करने की बार बार कोशिश की कि किसानों को संतुष्ट जवाब नहीं दिया। और समस्त जिले के किसान इस एमडी से असंतुष्ट है। रतनपुरा ग्राम के किसानों का पैसा जल्द से जल्द वापिस हो। दोषी एमडी के खिलाफ मुकदमा हो। दोषी एमडी को जांच के अंदर शामिल करे राज्य सरकार और तुरंत इसको बर्खास्त करे। हमारी पहली मांग तो ये है। दूसरी मांग, किसानों का पैसा जल्द से जल्द वापस करे और प्रत्येक किसान साथी की एफआईआर, इस जो दोषी एमडी है और दोषी व्यवस्थापक और दोषी कर्मचारी है उस सोसाइटी के खिलाफ जल्द से प्रत्येक किसान की एफआईआर दर्ज हो। तब हम उठेंगे, तमाम जिले के किसानों को एकत्रित करेंगे और जरूरत पड़ी तो महापड़ाव कलेक्टर के सामने हमें डालना पड़ेगा। और राज्य सरकार को बार बार अवगत करवा दिया गया है। मंत्री साहब अवगत है इस स्थिति से। लेकिन जो जिनकी सह पर एमडी यहाँ पर बैठा है उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि चोर आज नहीं तो कल जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। किसानों की जागरूकता के खिलाफ चोर को जाना पड़ेगा। और एमडी चोर है इसके अंदर। आपने भी गोपनीय रूप से पता लगा लिया होगा एमडी किसकी शहर से जहाँ बैठा है। एमडी आज जिसके राज है, राज के जो विधायक है, आज जो राज्य के अंदर विधायक है उनकी सेह से बैठा है, तो उसको जाना पड़ेगा। कांग्रेस का छात्र संघ जो होती है उसका पूरे राज्य का अध्यक्ष मैं रहा हूँ। राज्य सरकार के अंदर स्पोर्ट्स काउंसिलिंग का सदस्य हूँ मैं। लेकिन कांग्रेस राज के अंदर ऐसी भ्रष्टता हम नहीं सहेंगे। आने वाले समय में हमें दोबारा चुनावों के अंदर जाना है। कांग्रेस का कार्यकर्ता किस मुंह से वोट मांगेगा? आज प्रधान जी यहाँ पर बैठे हैं, इनको कांग्रेस के लोगों ने प्रधान बनाया है। नहीं तो निर्दलीय चुनाव लड़ ले, कभी पंच नहीं बनेंगे। आज ऐसी स्थिति है। अगर कोई चाहता है कि मैं बिना कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ूंगा तो लड़के देख ले, कभी सरपंच बन के आ जाए, डायरेक्टर बन के आ जाए, तो हम उसको देख लें, पहचान लें कि वो नेता है। नेता कांग्रेस के सिंबल पर बना है। और कांग्रेस के राज के अंदर हमारे राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। आज किसानों के मुद्दों पर उन्होंने बार बार कर्जा माफ करने की बात कही है। सोसाइटियों का कर्जा माफ कांग्रेस कर रही है। और उसी के अंदर 100 करोड़ का घोटाला जिले के अंदर हुआ है। हनुमानगढ़ जिला एक ऐसा राजस्थान का प्रथम जिला है जिसके अंदर 100 करोड़ से ऊपर घोटाला जाएगा। और इस दीपक कुक्कड़ ये निश्चित रूप से चोर है। मंत्री तक इसकी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन राज्य सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। इस चोर को हटाना पड़ेगा। नहीं तमाम जिले के किसान और किसान प्रतिनिधि, कांग्रेस भाजपा कॉमरेड, सब प्रतिनिधि एक मंच पर, साझा मंच पर आने के लिए हम निवेदन कर रहे हैं। क्योंकि ये मांग हमारी पर्सनल मांग नहीं है। हम किसान के बेटे हैं और किसानों के बेटों के रुपए इन्होंने खाया है। जो आज दिहाड़ी कर रहा है, जो आज रेडी चला रहा है, उसके रुपए इस सोसाइटी के अंदर थे। उनके रुपए इनको वापस देने पड़ेंगे राज्य सरकार को, अगर आने वाले समय में मजबूती के साथ हमें 2023 के चुनाव में उतरना है तो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हमारी ये ज़िले की संगरिया पंचायत समिति के अंदर रतनपुरा गांव के अंदर ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक ने जो है किसानों के झूठे साइन करके
और पैसे ले लिए। FDR के नाम से उन्होंने जो है फर्जी साइन कर दिए, किसी वहाँ पर एक कर्मचारी है कोई, उसके साइन कर दिए, एक चाय बनाने वाला है उसके साइन कर दिए। वहाँ जो व्यवस्थापक था वो अभी दो एक महीने पहले रिटायरमेंट हुआ है, और वहाँ पर जो है कम से कम 10-12 करोड़ रुपए जो किसानों से ले करके FD के नाम से ले लिए, और उनको जो है विडोल पर भी कईयों के साइन जो है झूठे कर दिए, कुछ आदमियों के सही भी साइन करके विडोल से जो पैसे उन्होंने निकलवा करके अपना बचाव उसने कर लिया। ये जो व्यवस्था है वह किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है ये, और इसके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। किसानों के जितने पैसे लिए गए हैं वो उनसे व्यवस्थापक की संपत्ति जो है कुड़क करके और उसकी नीलामी करके पहला काम ही ये करना चाहिए, उन किसानों के पैसे देने चाहिए। नंबर दूसरी व्यवस्था भी आज जो है हमारे राजस्थान के अंदर खास करके मानगढ़ और गंगानगर ज़िले के अंदर ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर किसानों का बड़ा विश्वास था, और हमारे यहाँ हनुमानगढ़ के अंदर जो हनुमानगढ़ पंचायत समिति या हनुमानगढ़ तहसील के अंदर 4-5 हमारी ग्राम सेवा सहकारी समिति है, उन ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर भी ऑलरेडी जो है पहले से जो इस प्रकार से विवादित मामले उठ चुके हैं। जिस तरह से हमारे अराइयावाड़ी के अंदर है, मुंडा के अंदर है, गुरुसर के अंदर है, जाम्बर के अंदर है, उनकी भी जांचें चल रही हैं। तो इससे सारे जो हमारे जमींदार जो हैं वो अपना असंतुलन खो चुके हैं। तो इसलिए इसके अंदर तुरंत प्रभाव से इसकी जांच हो। इन अधिकारियों को जो सह मिली हुई है व्यवस्थापक के पीछे, इनके इंस्पेक्टर की MD साहब तक अगर कोई मिला हुआ है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिना कार्रवाई के शांति किसान से नहीं बैठेगा, और किसानों का जो पैसा है वो सरकार को जो है ये दिलाना चाहिए। मैं आज इस प्रेस के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा भी अगर इस तरह से ढिलमुल अगर रवैया रहा तो किसानों का विश्वास खत्म हो जाएगा। और जिस दिन किसानों का विश्वास, किसान एक ऐसा व्यक्ति है, आज आप अखबार के अंदर पढ़ो, जो सन 2015 से लेकर के आज तक जो किसानों ने जो लोन लिया है, छोटे छोटे जमींदारों ने जो लोन लिया है, हमारे जो कामगार हैं उन्होंने लोन लिया या दुकानदारों ने लोन लिया, टोटल लोन का 96.3% जो है पैसा वापस रिटर्न हुआ है। परंतु ये जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने जो पैसा लिया है सारा का सारा पैसा डूब गया है, और NPA जो है 6% तक जो चला गया है। इसलिए किसानों के साथ में अत्याचार करना ये बहुत ही गलत बात है, और ये जो है इसकी जांच करके किसानों को पैसा मिलना चाहिए। आपकी सरकार है, आप कहते कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई आपको करवानी चाहिए ना, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, सरकार कांग्रेस की है, हम कांग्रेस के हैं, तो हम ये कह रहे हैं क्या भी ये पैसे खाने चाहिए? हम तो इसके विरोध में हैं। कांग्रेस की सरकार ये नहीं कहती भी पैसा किसी का खाओ। अगर इस तरह से कोई अधिकारी करेगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमारे मंत्री जो हैं, हाँ मैं समझता हूँ भी कांग्रेस ये नहीं कहती भी इस तरह से किसानों का गबन करके पैसे खाओ। हम जो हैं, हमारे MLA साहब हैं, हमारे मंत्री हैं, ये बात हम मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाएंगे भी। हाँ भी जो अधिकारी, हाँ हमारी ये बात जो है ना, ये बात हम ऊपर तक उठाएंगे, और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं इसमें लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। नहीं तो घोटाला सामने आ चुका है, और MD कल घना भी हुआ, काफ़ी घंटे वार्ता भी हुई, वो तो हट जाना चाहिए था अब तक। इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, जो कार्रवाई कल की गई है ये किसानों द्वारा की गई है। हमारे जो यहाँ स्थानीय विधायक हैं, हमने सारी इसकी जो प्रोग्राम है, इसीलिए आज यहाँ किसानों के पास में बैठ करके सारी बात इनसे सुनी है, और सुनने के बाद में हम जो कार्रवाई करेंगे वो सरकार तक पहुँचाएंगे, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है। हमारे कांग्रेस जो है किसानों के साथ है। अभी आपने देखा केंद्र सरकार के अंदर जो 3 काले कानून लेकर के आए थे, सारे किसान उसके साथ थे, और मोदी ने जो है कानून वापस लिए सरकार ने। तो इस तरह से जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ कोई भी कांग्रेसी नहीं जाएगा। इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे।